4 मई की काउंटिंग से पहले बंगाल की सियासत में तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। ममता बनर्जी के लिए हालात आसान नहीं दिख रहे। एक के बाद एक ऐसे घटनाक्रम सामने आए हैं जो सत्ता की राह को मुश्किल बना सकते हैं। सवाल बड़ा है, क्या यह संकेत बदलाव की आहट है या आखिरी वक्त की सियासी उलझन? एग्जिट पोल ने बढ़ाई धड़कनें। बंगाल के पहले चरण का मेगा एग्जिट पोल यह बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। कानूनी दांव भी पड़ा कमजोर। स्ट्रांग रूम पर खारिज हुए आरोप। पश्चिम बंगाल का चुनाव हमेशा सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं होता, बल्कि ये राजनीतिक वर्चस्व और जन भावनाओं की बड़ी परीक्षा भी होता है। इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा नजर आ रहा है। जहां टीएमसी अपनी सत्ता बचाने की चुनौती में है, तो बीजेपी पूरी ताकत के साथ सत्ता में वापसी का दावा कर रही है। चुनाव प्रचार के दौरान तीखे आरोप प्रत्यारोप, रोड शो और बड़े बड़े दावे देखने को मिले, लेकिन अब सबकी नजर सिर्फ 4 मई की मतगणना पर टिकी है। इसी बीच काउंटिंग से ठीक पहले जो घटनाएं सामने आईं, उन्होंने माहौल को और ज्यादा तनावपूर्ण और अनिश्चित बना दिया, खासकर सूबे की सीएम ममता बनर्जी के लिए। सबसे पहला झटका एग्जिट पोल के आंकड़ों से लगा है, जिन्होंने टीएमसी के लिए चिंता बढ़ा दी है। ज्यादातर सर्वे बीजेपी को बढ़त में दिखा रहे हैं। जहां बीजेपी को 142 से 175 सीटों तक मिलने का अनुमान है, यानी बहुमत के करीब, वहीं टीएमसी को 99 से 140 सीटों के बीच सीमित बताया जा रहा है, जो सीधे तौर पर सत्ता पर खतरे का संकेत देता है। हालांकि कुछ सर्वे जैसे पीपुल्स पल्स टीएमसी की वापसी का दावा करते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ट्रेंड ममता बनर्जी के लिए सकारात्मक नहीं दिख रहा है। दूसरा और बड़ा झटका कानूनी मोर्चे पर लगा है, जहां ममता बनर्जी को लगातार निराशा हाथ लगी। पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने मतगणना व्यवस्था को लेकर टीएमसी की याचिका खारिज कर दी। अब सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग पहले ही आश्वासन दे चुका है कि 13 अप्रैल का सर्कुलर पूरी तरह लागू होगा, जिसमें केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों के साथ राज्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति होगी। यानी अदालतों से राहत की उम्मीद खत्म होती दिख रही है और टीएमसी का कानूनी दांव कमजोर पड़ गया है। तीसरा झटका सबसे ज्यादा सियासी और भावनात्मक रहा, जब ईवीएम सुरक्षा को लेकर विवाद बढ़ गया। खुद ममता बनर्जी भवानीपुर के स्ट्रांग रूम पहुंची और देर रात तक वहां मौजूद रही। टीएमसी ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां दिखी और मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ की आशंका है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि स्ट्रांग रूम सुरक्षित है और जो गतिविधि दिख रही है वो पोस्टल बैलेट की अधिकृत प्रक्रिया का हिस्सा है। इस विवाद ने काउंटिंग से पहले माहौल को और गरमा दिया है। कुल मिलाकर 4 मई की मतगणना से पहले जो तस्वीर बन रही है, वो ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए सहज नहीं है। एग्जिट पोल का दबाव, अदालतों से राहत न मिलना और ईवीएम को लेकर उठा विवाद, तीनों ने सियासी माहौल को और पेचीदा बना दिया है। हालांकि बंगाल की राजनीति में आखिरी पल तक कुछ भी बदल सकता है, लेकिन फिलहाल संकेत यही बता रहे हैं कि सत्ता की राह आसान नहीं है। अब सारी नजरें नतीजों पर टिकी हैं। क्या ममता बनर्जी फिर वापसी करेंगी या भारतीय जनता पार्टी इतिहास रच देगी? और अब बात भोपाल की उस 70 साल पुरानी बस्ती की, जहां से झुग्गियां हटाने की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो चुकी है और इसी के साथ एक बार फिर हो चुका है सियासत का आगाज भी। 4 महीने पहले इसी बस्ती में जब अतिक्रमण हटाने की मुहिम शुरू हुई तो कांग्रेस कोर्ट से स्टे ले आए।
अब एक बार फिर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने फिर विरोध का मोर्चा संभाल लिया। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बस्ती के प्रभावित लोग भी प्रशासन के एक्शन के खिलाफ धरने पर बैठ गए। हमारे घर को किसने हाथ लगाया है? वोट के कारण तुम कुर्सी पर बैठे हो। हम देते हैं वोट, हमारा पति देता है। भोपाल में अतिक्रमण पर रण छिड़ गया है, लोगों का क्रोध है और सियासत का विरोध भी। दरअसल भोपाल में पॉलिटेक्निक चौराहे पर 70 साल पुरानी बस्ती में 27 झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई चल रही है। पुलिस बल मौजूद है, प्रशासन का दल भी तैनात है और तपती गर्मी में गुस्से का उबाल भी। मध्य प्रदेश में इस समय आसमान से आग बरस रही है और जमीन आग उगल रही है। टेम्परेचर 44 डिग्री तक जा रहा है। इस बीच राजधानी भोपाल की एक 70 साल पुरानी आदिवासी बस्ती को तोड़ने की कार्रवाई जो है वो यहाँ पे चल रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो जमीन पर बैठे हुए हैं और शासन प्रशासन से ये अपील कर रहे हैं कि हमारा घर मत तोड़िए, हमारा घर मत उजाड़िए। हमारा घर तोड़ दिया, बिखरा पड़ा हुआ, हमारा सामान कहाँ हमें नहीं मालूम, हमारी बच्ची कहाँ हमें नहीं पता। झुग्गियां टूटने के साथ ही किसी के सपने भी चकनाचूर हो रहे हैं और सफलता की उम्मीद आंखों से आंसू बनकर बह रही है। कितने समय से आप प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम की? 2 साल। आज एग्जाम दे पा रही हो, आप नहीं दे पा रही हो? आज मेरे हाथ कांपने, मेरे से मेरा कुछ बड़ा याद नहीं आ रहा, मेरा दिमाग पता नहीं क्या हो रहा, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, मेरा दिमाग कुछ काम ही नहीं कर रहा, मैं कैसे एग्जाम दूंगी? 4 महीने पहले भी इन झुग्गियों को हटाने को लेकर विवाद हुआ था। उस वक्त कांग्रेस कोर्ट से स्टे लेकर आ गई थी, लेकिन एक बार फिर कार्रवाई का आगाज हुआ तो सियासत ने फिर मोर्चा संभाल लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा समेत कई कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और कार्रवाई का विरोध किया। उधर बीजेपी की तरफ से तीखा पलटवार हुआ। आज मैं पूरे मध्य प्रदेश के खासकर वो गरीब परिवार के लोग जिनको गरीब बस्तियों में हम रहने का सरकारी राशन मिलने वाले 1500 रुपए लाडली बहना के नाम पे वोट देने वाले परिवारों से मैं बात करना चाहता हूँ। पूरे मध्य प्रदेश के हर जिले में गरीबों को जब भी हटाना हो तो सरकार की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है। मोहन यादव की कोई संवेदनशीलता नहीं दिखती है। छोटा अतिक्रमण भी टूट रहा है, बड़े अतिक्रमण भी टूटना। अतिक्रमण का आकार प्रकार कैसा भी हो, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। तालाब के ऊपर किसी को भी अतिक्रमण नहीं करने दिया जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगा। मुझे लगता है कि जीतू पटवारी को अपने इंदौर में जाके राजनीति करना चाहिए, गलत लोगों को प्रोटेक्शन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। भोपाल की जनता सब जानती है। भोपाल की जिस 70 साल पुरानी बस्ती को खाली कराया जा रहा है, उसके लिए 95 सदस्यों की टीम बनाई गई है। बस्ती से झुग्गियों को हटाकर 3 अलग अलग जगहों पर विस्थापित करने की तैयारी है, लेकिन इस कार्रवाई को लेकर राजधानी का पारा हाई है। एक तरफ प्रभावित लोगों का विरोध है और दूसरी तरफ सियासी घमासान। वासु चौरे, न्यूज़ 18, भोपाल।